इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? ज़्यादातर लोगों का जवाब मिला कि उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप किसी के परिवार को हाशिए में लाकर कोई भी काम करवा सकते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन इस मामले में परिवार दूसरे स्थान पर है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी मोहब्बत, खासकर पुरुष जाति, जो जल्दी प्रेम में नहीं पड़ता और अगर पड़ जाए तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, कुछ भी। प्यार में बर्बाद हुए लोगों को भी आपने खूब देखा होगा। किसी के प्यार में कोई पागल हो जाता है तो कोई मर जाता है। कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर फकीरी में आ जाते हैं तो कुछ लोगों को पागल होते हुए भी देखा गया है। ये बात सिर्फ आम इंसानों तक ही सीमित नहीं है। इश्क के विरह से देवी देवता भी नहीं बच पाए। बड़े बड़े राजा महाराजा का साम्राज्य भी किसी स्त्री के मोह में ध्वस्त होते देखा गया है। इतिहास में जाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मिलेगी कि मोहब्बत बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जो उस दौर के सबसे ताकतवर राजा की है, जो एक वेश्या के प्यार में पड़ गया, और उस राजा का नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की मोहब्बत के बारे में जानने से पहले एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। कृष्णदेव राय एक हिंदू राजा थे। उनका शासनकाल 1509 से 1529 तक बताया जाता है। लगभग 2 दशक तक शासन करने वाले कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के विजयनगर के शासक थे। आज तेनालीराम की कहानियों में जिस राजा का जिक्र होता है वही थे कृष्णदेव राय। इतिहास कहता है कि मुगल शासक बाबर कृष्णदेव राय से लोहा लेने से डरता था। ये एक बहादुर राजा थे। इन्होंने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया, कई शहर भी बसाए। उन्हीं में से एक खास शहर था जो एक वेश्या के नाम पर बसाया गया था, जिससे वे बेहद प्यार करते थे। आइए उनके मोहब्बत के किस्सों को आज नई पीढ़ी से रूबरू कराते हैं। ये बात तब की है जब कृष्णदेव राय युवा थे और बड़े हो रहे थे। तब वे राजा नहीं थे। इस दौरान कृष्णदेव राय को एक युवा नर्तकी जिसका नाम चिन्ना देवी था, उससे प्यार हो गया था। चिन्ना देवी नर्तकी के साथ साथ एक वेश्या भी थी, जिसके प्रति राजा कृष्णदेव राय का बहुत स्नेह था। अपने अगाध प्रेम के कारण उन्होंने कई बार वादा किया कि यदि वह राजा बनेंगे तो उससे विवाह कर लेंगे और अपनी मुख्य रानी बनाकर रखेंगे। चिन्ना देवी किसी शाही परिवार से नहीं थी। वह एक निचली जात की नाचने वाली लड़की थी और एक राजा के रूप में वह ऐसी महिला को अपनी मुख्य पत्नी के रूप में नहीं रख सकते थे। लेकिन वह उससे बहुत प्यार करते थे और रात में महल से चोरी छुपे भाग जाते थे ताकि वे उसके साथ रह सकें। ऐसे ही एक रात के चिन्ना देवी से मिलने गए, तभी रास्ते में तिम्मारासु नाम के मंत्री ने उन्हें देख लिया, जो चिन्ना देवी के घर तक राजा का पीछा करते हुए पहुंच गया। बूढ़े मंत्री ने युवा राजा को डांटा और अपने साथ महल में वापस ले आए। तब कृष्णदेव राय ने उनसे अपने प्यार के प्रति सारी बातें बताई और अपने वादे के बारे में भी बताया। चिन्ना देवी के प्रति राजा का इतना वास्तविक मोह देखते हुए तिम्मारासु ने उनकी इच्छा पूरी की और गुप्त रूप से उनका विवाह चिन्ना देवी से कराने का वादा किया, ताकि राजा विरह पीड़ा में न चले जाएं। लेकिन इससे पहले तिम्मारासु ने कृष्णदेव राय की शादी तमिल देश की एक शाही राजकुमारी तिरुमला देवी से कराई, जो राजा की मुख्य रानी हुई। इसके साथ तिम्मारासु ने राजा की चिन्ना देवी से गुप्त रूप से शादी करवाई। वह रानी जिसे वह सबसे अधिक प्यार करते थे, और चिन्ना देवी के सम्मान में एक शहर बसाया जिसका नाम था चिन्ना देवीपुरा। इतिहास की किताबों से जुड़ी ऐसी तमाम अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर और लाइक ज़रूर करें।